तो जी देखो ये ट्यूबवेल है, बहुत ठंडा पानी है इसका, बहुत ठंडा पानी है इसका। और मैं आपको ना एक्चुअली बताती हूँ कि हम यहाँ पर आए क्यों थे, हमारा मेन रीज़न क्या था। तो ये दादी सती का यहाँ पे ना, दादी सती और दादा सती दोनों के ना यहाँ मंदिर है। और ना हर साल अच्छे बड़े लेवल पे ना भंडारा होता है, पूजा होती है। तो उसके लिए हम आए थे। मतलब मेरी जेठानी वगैरह तो आती रहती है, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो मंदिर, और यहाँ जो भी कुछ हो रहा है प्रोग्राम वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दादी सती का मंदिर, और इसके बारे में कथा, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। पुराने लोगों से ना 2-3 कहानियाँ सुनने को मिली थी कि एक कहानी के अनुसार पुराने टाइम में जब मुग़लों का शासन था तो 5 गांव में ना आग लगी हुई थी। जैसे वो कर टाइप लेते थे कि मतलब जो भी लड़की हमारे गांव में शादी होकर आएगी वो पहले हमारे घर आएगी, बाद में अपने ससुराल जाएगी। तो दादी सती ने ये वाला रूल मानने से मना कर दिया था। वो डायरेक्ट अपने ससुराल गई। इससे गुस्सा होकर वहाँ के राजा जो था, मुसलमान राजा, उसने दादी सती के सामने ही दादी के जो हस्बैंड थे, चूड़ी सिंह नाम था उनका, उनको मार दिया था। दादी सती ने जिद पकड़ ली कि अब मैं अपने पति के साथ ही जिंदा जलूंगी। तो दादी पति के साथ सती हो गई और वो कर वाली प्रथा भी बंद हो गई। और एक दूसरी कथा के अनुसार ये भी कहते हैं कि ये जो दादा सती और दादी सती थे ये देवर भाभी थे। तो लोगों ने इन पर एलिगेशन लगाए थे। तो अपने आप को बचाने के लिए ये लोग खेत में मतलब पहुंचकर इन्होंने कहा कि अगर हम सही हैं तो भगवान हमें धरती में जगा दो। और कहते हैं कि ज़मीन फट गई थी और ये उसमें समा गए थे। बस तभी से दादी शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और मतलब साल में एक दिन ऐसा होता है जब पूरे गांव को 36 बिरादरियों को यहाँ पर न्योता होता है, भंडारा होता है, बहुत बड़े लेवल पे भंडारा होता है, देसी घी का भंडारा होता है। हरियाणा के नारा में दादी सती का बहुत बड़ा और बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। तो मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आई हूँ। मंदिर को और बड़ा करने का काम चल रहा है यहाँ पे। कहते हैं कि दादी सती के मंदिर में जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। और मैं ये कहती हूँ कि मतलब दादी है तो भाई दादी तो डोरेमोन की तरह है, दादी से जो भी मांगोगे वो मिलना ही मिलना है। तो पूजा हमने कर ली है। और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़बरदस्त है क्योंकि खुला एरिया है ना, खेत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, पैर जल रहे हैं ज़मीन पर। तो ये देखो बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ पर आते हैं भंडारे में। भंडारे के अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं। ये इस भंडारे की तैयारी 2 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। कम से कम 20,000 लोगों का खाना, 20-25 हज़ार लोगों का खाना तो बनता ही है। खाने में भी 4-5 आइटमें होती हैं। देखो मेरी जेठानी को ना उनकी सहेली मिल गई। तो सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम तक ये प्रोग्राम चलता रहता है। ये सारे गांव के बड़े लोग और सरपंच के लोग हैं, मतलब इन्हीं की देख रेख में ये सारे काम होते हैं। ये लोग करवाते हैं मिलकर आपस में। यहाँ पर देखो डीजे की कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। तो जी यहाँ पर ना पूरे गांव का न्योता होता है खाने का। तो ये देखो यहाँ पे ना भंडारा और मीठा पानी वगैरह बहुत जगह बट रहा है। ठंडे पानी की सेवा हो रही है, ठंडा पानी भी है और मीठा पानी भी है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है।
तो डीजे लगने की तैयारी हो रही है और भंडारे के साथ में ना मतलब क्या होता है, डांस वगैरह, जो रागनी होती हैं डांस होते हैं, भजन वगैरह, ये सब भी चलते रहते हैं। हरियाणा की देखो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखो यहाँ पर ना लेडीज़ का ग्रुप है, जेंट्स अलग बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है उन्हें, और लेडीज़ अलग बैठी होती हैं। और देखो सबके सर ढके हुए हैं, सब अपना मस्त हैं डांस में, गाने में, भजनों में, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई जेंट्स लोग आ नहीं सकते, बस एक संस्कार है, परंपरा है, और बड़ी अच्छी लगती है ये चीज़। अच्छा, इनकी भाषा ऐसी होती है, हिंदी को ये इस तरीके से बोलते हैं, बहुत रोबीली भाषा होती है। तो कोई बात होती है, किसी चीज़ का जवाब देना होता है, तो ऐसे लगता है जैसे डांट रहे हैं। इनकी भाषा ही ऐसी होती है, रोबीली। बहुत साल लगे मेरे को भी समझने में। अवधूत दर्शनी बाबा रंग राग मेरे भाग देख कह डर जागी। पानी के ये थोड़ी है क्या कितना है ये खड़ी खड़ी दे
लो जी, दोपहर का 1 बज गया है, गर्मी बढ़ती जा रही है। आज का व्लॉग बस यहीं तक। तो व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।